नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम बताएंगे आपको बुध के बारे में। बुध ग्रह आपकी कुंडली में, बुध ग्रह आपको क्या बताना चाहता है, किस बॉक्स में बुध आपका बैठा हुआ है और उसका क्या फल आपको मिलने वाला है, क्या अच्छा परिणाम होने वाला है, उसका क्या बुरा परिणाम होने वाला है। अगर बुरा है तो उसका उपाय बताएंगे आपको। घबराने की जरूरत नहीं है उससे आपको। देखिएगा अब एक बार आप यहाँ पर, ये बुध जो है खाना नंबर 1 में बैठा है। ऐसे ही 2 में भी हो सकता है, 3 में हो सकता है, 4 में हो सकता है, 5 में, 6 में, खाना नंबर 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 और 12 बॉक्स है। ये 12 बॉक्स दिए हुए हैं। तो ये बुध खाना नंबर अगर 1 में है तो इसका क्या उपचार होगा, क्या इसके उपाय होंगे, तो आज हम इसके विषय में आपको बताएंगे और समझाएंगे कि बुध आपको क्या देता है और क्या इसका मतलब वो है, क्या काम कर सकते हैं आप। अगर आपका बुध बढ़िया है तो क्या काम कर सकते हो आप, और किस चीज़ में आपको महारत हासिल हो सकती है। इस सब विषय पर आप प्रकाश डाल लेंगे। इसके देवी देवताओं का नाम बताऊंगे कि भाई कौन देवता है, किसकी पूजा करने से आपको ज़्यादा लाभ होगा इसमें। इन सब विषयों पर पूरा प्रकाश डाला जाएगा। बुध बुध जो है एक शक्तिमान ग्रह है वैसे तो अपने आप में। बुध की जो देवी है वो दुर्गा है। बुध ग्रह को अगर शांत करना है, बढ़िया करना है, तो देवी की पूजा करनी होगी। इसकी जो कारक वस्तु है वो है साबुत हरी मूंग, चौड़े पत्तों वाले वृक्ष और कंठी वाला तोता, पीली कोड़िया आदि, ये सब बुध के समान है। बुध को व्यापारी ग्रह कहा गया है। जिसका बुध बढ़िया है उसका व्यापार बढ़िया है। इस ग्रह से हम ज्योतिष विद्या की जानकारी और जो दस्तकारी है, शिल्प कला है और बुद्धि है, लॉटरी है आदि को भी देखा जाता है। इसकी मिथुन और कन्या राशि होती है। 3, 8, 9 और 12 में अगर इन बॉक्स के अंदर है, तीसरे बॉक्स में है, 8वें बॉक्स में है, 9वें बॉक्स में है, 12वें बॉक्स में है, घर में है, तो बुध अशुभ फल दे रहा है। सूर्य, शुक्र, राहु इसके मित्र है। सूर्य भी, शुक्र भी, राहु भी इसके मित्र ग्रह है और चंद्रमा इसका शत्रु ग्रह है। बुध एकादश भाव में है तो बृहस्पति नवम भाव में है, तो बृहस्पति बुध का केदी होगा। यह बेपेंदे लोटे के समान अर्थात सिद्धांतहीन व्यक्ति जैसा होता है। बार बार चेंज होने वाला, बदलने वाला, अपनी बात पर टिके न रहने वाला इंसान बन जाता है। बलवान ग्रह के साथ मिलकर इसकी शक्ति को बढ़ा देता है। जब ये निर्बल ग्रह के साथ में बैठता है, जो आदमी पुअर है, निर्बल है, कमजोर है, उसके साथ बैठता है तो उनकी शक्ति भी कम कर देता है। इसलिए जब अशुभ प्रभाव दे रहा है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करे और नहीं तो कवची कर ले, उससे बहुत लाभ हो जाएगा। जिसका बुध प्रबल अनिष्टकारी हो उसकी नाक छेदन करवाना लाभदायक होगा। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध छठे भाव में हो उसके मुख से निकला आशीर्वाद या अभिशाप बिल्कुल सत्य सिद्ध हो जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। इस भाव के घर में बुध अशुभ हो और शुक्र भी मंदा हो तो मिट्टी के बर्तन में दूध भरकर किसी जगह या सुनसान जगह पर जहां आबादी न हो वहां दबा देना चाहिए। इस उपाय का लॉजिक यह है कि मिट्टी का जो गोल बर्तन है वो बुध है। गोल बर्तन जितने भी होते हैं वो सब बुध से संबंधित है। और दूध जो है चंद्रमा है। खेती जो है शुक्र होती है। बुध को चंद्रमा को सौंप कर भूमि शुक्र को समर्पित करना, इससे बुध और शुक्र का फल शुभ हो जाता है। अष्टम भाव में गया बुध बहुत ही अनिष्टकारी होता है, बहुत दिक्कतें देता है, बहुत परेशानी करता है जीवन में। धन का नाश करता है, बीमारी देता है, व्यक्ति झूठे बोलने वाला हो जाता है, झूठ बोलता रहता है। मिट्टी के बर्तन में देसी खांड भरकर वीराने स्थाने पर दबाने से, उस उपाय का लॉजिक ये है कि मीठा मंगल है और मिट्टी का जो गोल बर्तन है वो तो बुध है। तो इन दोनों को मिलाने से मंगल बुध शुभ फल देने लगता है। तो देसी खांड गोल बर्तन में भरकर आप वीराने में दबा सकते हो। अगर 8वें घर में आपका बुध बैठा है तो आपको 8 मटकी बनानी है जो
आपको दबानी है, क्योंकि ये भाव काल पुरुष की कुंडली का वृश्चिक राशि है और लाल किताब के अनुसार अष्टम भाव में मंगल बुध की युति शुभ फलदायक होती है। बकरी के दान से भी बुध का अनिष्टकारी प्रभाव शांत हो जाता है। ये तो मैंने एक जानकारी दी आपको। अब मैं खाना नंबर यानी कि बॉक्स नंबर 1 की बात करूँगा। ये तो मैंने अभी पूरी उसका विस्तृत वो बताया आपको क्या क्या उसमें हो सकता है। अब मैं बुध का खाना नंबर 1 बॉक्स नंबर 1 की बात करूँगा। इसको इंग्लिश में मुकरी भी बोलते हैं, मैंने लिख रखा है यहाँ पर, आप बुध समझे। बुध जो है आम साधारण भाषा में ये व्यापार का मालिक है, ये आपके ज्ञान का मालिक है, ये आपकी गणित को भी बताता है, आपकी गणित में कितने माहिर है आप। ऐसे व्यक्ति को अगर बुध खाना नंबर 1 में होता है, राज दरबार से लाभ होता है और व्यापारिक कार्यों से भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। बुध के साथ सूर्य का संबंध हो तो पत्नी अमीर नेक परिवार से तथा उत्तम होगी। दूसरों का दिल आसानी से जीत लेता है ऐसा व्यक्ति। जातक धर्म कर्म न करने वाला होता है, शराबी तथा प्रदेश में घूमने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। जब बुध खाना नंबर 1 में हो और चंद्रमा खाना नंबर 7 में हो तो ये पक्का नशेबाज होगा, धन के लिए शुभ फल होगा। ज्योतिष एवं कर्मकांड को जानने वाला या करने वाला साली के साथ ही बदनाम हो सकता है, किसी अन्य स्त्री के साथ भी बदनाम हो सकता है। अपने आप की सावधानी बरतने की से जरूरत है जीवन में। अपनी मर्यादाओं को संभाल कर रखें। ससुराल और संतान पर मंदा प्रभाव भी होगा। उपाय क्या करें? मीट शराब चरस अफीम अंडा आदि का सेवन बिल्कुल मत करें तथा अंडों का व्यापार भी न करें, जिससे आपको बहुत नुकसान होगा। इधर उधर घूमने की बजाय एक स्थान पर टिककर आप कार्य करें, इससे सफलता प्राप्त होगी। हरे रंग व्यापार हकीमी का काम आदि मत करें। हरे रंग का काम न करें आप, हरे रंग के पर्दे मत लगाए, हरे रंग की गाड़ी मत खरीदिए, ये आपको नुकसान करेगी। नेक काम करें जीवन में। साली के साथ कोई संबंध न रखें, नहीं तो आपको बदनामी हो जाएगी। या अड़ोस पड़ोस में भी कोई ऐसी हो तो वहाँ ज़्यादा उठ बैठ न रखें इस प्रकार की, जिससे आपकी बदनामी हो। छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लेते रहे, उन्हें जिमाते रहे, कुछ न कुछ उन्हें कपड़ा दान करते रहे, कुछ दक्षिणा देते रहे, कुछ मीठा भोजन कराते रहे, इससे आपको लाभ ही लाभ होगा जीवन में। थैंक यू दोस्तों।